अल्लाहु अकबर। तो हसद और जलन अगर बे ईमानों के अंदर हो, अल्लाह उसे ईमान की दौलत नहीं अता करता, और वही हसद और जलन अहले ईमान को हो तो उसकी नेकी खत्म हो जाती है। बे ईमानों को ईमान नहीं मिलता, और अगर ईमान वाला हो तो वह दुनिया में कोई भी नेकी करे उसकी नेकी खत्म हो जाती है। इसलिए लोगों, हसद ना करो, ये बहुत बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है कि इस चीज में जो भी पड़ा, अल्लाह अकबर, वह तबाह हो गया। अल्लाह अगर किसी को दे रहा है वो आपसे छीन कर नहीं दे रहा है, वो अल्लाह राजिक है, मालिक है, खालिक है। वो अगर किसी बंदे को दे रहा है तो अपने खजाने से दे रहा है, किसी बंदे का छीन कर नहीं दे रहा है। वो चाहे जिसे दे, जिसे चाहे ना दे। लेकिन अगर हम और आप अपने दिल में किसी के लिए अगर हसद पाल रहे हैं तो यकीनन हम जो जितने भी नेकियां कर रहे हैं उन नेकियों को जो है हम तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह मालिक है, को इज्जतों से नवाजता है, किसी को अच्छे ऊंचे मकाम पर ले जाता है जो। लेकिन आज हम हसद और बुग़्ज़ और जो है गुरूर और तकब्बुर अपने दिल में पाल कर फिर जो है अपनी नेकियां को इस तरह जाया कर देते हैं कि जिस तरह हमें यूं लगता है कि हमारी नेकियों की कोई अहमियत ही नहीं। लेकिन कल कयामत के दिन हम और आप जाएंगे, क्या होगा? एक एक नेकी के लिए लोग तरसेंगे। बच्चा तरसेगा, जवान तरसेगा, बूढ़ा तरसेगा, हर कोई तरसेगा कि काश एक नेकी मिल जाए तो इस एक नेकी की वजह से मैं मगफिरत पा जाऊं, मुझे जन्नत मिल जाए। लोग माँ के पास जाएंगे, बाप के पास जाएंगे, सबके पास जाएंगे, कहेंगे कि नेकी की तो जरूरत मुझे ही है, अगर एक नेकी दे दो तो मैं ही जन्नत चला जाऊं। अल्लाह अकबर। तो कोई अपना नेकी देने को तैयार नहीं। जब वहां कोई नेकी देने को तैयार नहीं है तो आज हम अपनी नेकियों को सिर्फ बर्बाद इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दिल में किसी के लिए हसद है, किसी के लिए बुग़्ज़ है, किसी के लिए कीना है। अल्लाह अकबर। तो इन चीजों से हम जब बचेंगे तो हमारी नेकियों की हिफाजत होगी। जो बेईमान को ईमान इसलिए नहीं मिलता, यहूदी लोगों को जो मदीना में थे, पता है जब हुजूर इस दुनिया में नहीं आए थे ना, तो उस जमाने से यहूदी लोग मदीना हिजरत करके आके थे और इस इंतजार में कि अल्लाह का रसूल आएंगे तो हम उनका कलमा पढ़कर जो है उस पर ईमान लाएंगे। इंतजार में रहा और वो लोग अपनी किताबों में, तौरेत में, जबूर में, इंजील में वो लोग देखते रहते कि हाँ अब वो जमाना आने वाला है, अब वो जमाना आने वाला है कि वो आखिरी नबी की विलादत इसी शहर में होगी और खजूरों वाले इलाकों में हुजूर हिजरत करेंगे। वो लोग पहले से ही हिजरत वहां कर चुके थे, अपने अपने मकान तैयार कर चुके थे। लेकिन सिर्फ हसद ये कि जब वो आखिरी नबी हिजरत करके मदीना आया तो उन्हें पता ये चला कि जिस नबी का हम लोग इंतजार करते थे हमारे खानदान से नहीं बल्कि कुरैश के खानदान में पैदा हो गया। वो लोग यूं सोचते थे कि हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान से, हम नबी का जो सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ, याकूब अलैहिस्सलाम का ही नाम इसराइल, तो उसी से उनकी जो औलादे हुई इसराइल, तो उनसे जितनी भी उम्मत ईसा अलैहिस्सलाम तक आई सबको बनी इसराइल कहा गया। तो वो लोगों का मिजाज ये था, ख्याल ये था कि आखिरी नबी आएगा तो बनी इसराइल में से ही आएगा। लेकिन सिर्फ ये खबर मिल गई कि नहीं, ये बनी इसराइल का नबी नहीं है, ये तो कोई कुरैश में पक्का पैदा हो गया है। अल्लाह अकबर। इस हसद की वजह से उन लोगों को ईमान की दौलत नहीं मिली। अल्लाह अकबर। क्यों? उन्होंने कहा कि हम लोग ईमान लाएंगे ही नहीं क्योंकि हमारे खानदान में नहीं पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। तो बेईमान को ईमान नहीं मिलता, और ईमान वाला होकर भी, हज होकर भी, ज़कात होकर भी, नमाज़ें होकर भी अगर हसद है, कीना है, जलन है, बुग़्ज़ है किसी मुसलमान भाई के लिए, तो फिर उनकी नेकियां फिर इस तरह खा जाएगी, खत्म हो जाएगी जिस तरह दीमक लकड़ियों को खा जाती है।